गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी पैथोलॉजी की ऑनलाइन क्लास है जिसमें आज का आपका टॉपिक जो है टोटल वाइट सेल काउंट, ये आपका आज का टॉपिक है। पिछली क्लास में आपने टोटल आरबीसी काउंट को पढ़ा था, आरबीसी काउंट को कैसे करते हैं। जहाँ मेथड वही होता है, मैनुअल मेथड से ये हम सीखेंगे कि डब्ल्यूबीसी किस तरीके से हमें टेस्टिंग करनी है और इसका प्रोसीजर क्या है। और ये जो मेथड होता है वो हेमेटोसाइटोमेट्रिक मेथड ही होता है, उसी मेथड से इसको भी करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है इस हेडिंग में। तो आपका नॉर्मल वाइट सेल काउंट इज 10,000 पर क्यूबिक mm। 10 भी होता है कहीं भी और ये 11 भी मान सकते हैं। इसमें 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक mm ये रेंज होती है ऑफ ब्लड, यानी कि 4,000 से 11,000 की भी हमारी जो टोटल टीएलसी होती है वो इतनी होती है। दिस सेल कैन बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ हेमेटोसाइटोमीटर। हेमेटोसाइटोमीटर एक स्पेशल टाइप का मीटर होता है जिसमें नेबुलाइजर चैम्बर का यूज करते हैं इसके अंदर, उसी को हेमोसाइटोमीटर बोल रहे हैं। वो उसका यूज हम इस टीएलसी में भी काउंट करने में करते हैं, आरबीसीज को काउंट करने में करने दें। इसका जो आपका प्रिंसिपल होता है वो होता है द होल ब्लड इज यूज्ड फॉर टोटल डब्ल्यूबीसी विद द डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटेड फ्लूइड। इट इज डाइल्यूटेड 20 टाइम एंड प्लेस्ड इन हेमेटोसाइटोमीटर। यानी कि ये इसका मेन प्रिंसिपल है। जो हमारा ब्लड होता है, जनरल ब्लड को हम इसमें टोटल डब्ल्यूबीसी के लिए करते हैं, जिसमें हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं, जो इसको ट्रक्स फ्लूइड भी बोलते हैं, जो इसमें यूज होता है। उसका जो डाइल्यूशन हम बनाते हैं वो 20 टाइम डाइल्यूटेड करते हैं, यानी जो ब्लड क्वांटिटी होती है उनसे 20 टाइम्स जो होता है मैक्सिमम लेते हैं हम डाइल्यूटिंग फ्लूइड। और उसको एक टाइमिंग के बाद, लगभग 3 मिनट्स टाइमिंग के बाद हम प्लेस कर देते हैं अपने हेमेटोसाइटोमीटर पर, और उसके बाद उसको हम माइक्रोस्कोप पर काउंट कर लेते हैं अपनी डब्ल्यूबीसी को। द सेल्स आर काउंटेड अंडर प्रॉपर मैग्निफिकेशन ओवर स्पेसिफिक एरिया। दस द नोन फैक्टर आर, यानी कि इसमें जो फैक्टर्स रहते हैं जो जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, तो द नंबर ऑफ सेल काउंटेड, यानी कि जो हमारा चैम्बर होता है उसमें हमने कितने सेल काउंट करे हैं। दूसरा आपका रहता है द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनसाइड द चैम्बर, यानी कि फ्लूइड जो होता है हमारा लिक्विड होता है उसकी कौन सी क्वांटिटी हमें चैम्बर में एंटर कराना है। दूसरा हमारा डाइल्यूशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड और फ्लूइड का जो डाइल्यूशन बने वो 1:20 का उसमें डाइल्यूशन होना चाहिए। यानी एक भाग अगर उसमें ब्लड है तो 20 भाग उसमें डाइल्यूशन फ्लूइड होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दीज नोन फैक्टर द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक mm, ये जो यहाँ ये यूनिट है सेल काउंट की डाइल्यूशन में ऑफ अनडाइल्यूटेड ब्लड कैन बी कैलकुलेटेड। तो इससे हम इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम बॉडी के अंदर जो हमारा अनडाइल्यूटेड ब्लड होता है उसके अंदर हम कैलकुलेट करके अपना जो टीएलसी होता है उसको हम बता देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने इसका ले लिया होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। और कल जब मैंने इसको बताया था, जो इसका स्पेशल चैम्बर का टाइप रहता है वो ये टाइप होता है। इसके अंदर आपके इसे 1 2 3 4 ठीक है। ये जो आपके कॉर्नर पर यहाँ पर हम होते हैं, इसके इन कॉर्नर को ही आपके क्या कहते हैं टोटल
वाइट ब्लड सेल्स यानी सेल्स काउंट के लिए इन्हीं कॉर्नर वाले जो चैम्बर में हमें कॉर्नर शो अप होते हैं, ये हमारे इन्हीं कॉर्नर पे हम अपनी जो टीएलसी होती हैं उनको टीएलसी काउंट करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और फिर एक रेशियो में, यहाँ पर एक रेशियो में हमारा सेल काउंट आ जाता है, तो उसका एक हम फिक्स वैल्यू से उसका मल्टीप्लाई करके हम टीएलसी का पता कर लेते हैं, वो कितने क्यूबिक एमएम पर क्यूबिक एमएम में हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। टीएलसी किसी टाइप का इन्फेक्शन जब हमारे बॉडी में हो जाता है तो ये बढ़ जाती हैं, और जब घट जाती हैं तो उस कंडीशन ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। तो इस तरीके से ये टीएलसी काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, और इसके जो प्रोसेस है, इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि आरबीसी में थे वैसे ही इसके अंदर होते हैं। आपके डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है, डब्ल्यूबीसी पिपेट होती है, और भी 2-3 एपरेटस होते हैं, हेमेटोसाइटोमीटर हो गया, इन और एक माइक्रोस्कोप हो गया। इन सब के कॉम्बिनेशन से हम इस टेस्टिंग को लेबोरेटरी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाएगा। थैंक यू रेस्ट।